नहीं, पहले आप ये काम करिए, पहले आप इनका फ़ोटो इस पर लगा के यहाँ के जो काउंसलर हैं इनके एरिया के, उनकी मोहर लगवा लीजिएगा और मोहर लगवाने के बाद फिर इसे कैपिटल। तो क्या नाम है आपका और किस वार्ड से आपने चुनाव में दावेदारी की? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और मैं वार्ड 35 से यहाँ पे AIMIM का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आपके मन में चुनाव लड़ने का क्यों आया? कौन से ऐसे कार्य थे जो कि नहीं हो पाए, आपको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गई, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बने हैं, या आवास विकास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, श्रम सम्मान योजना हो गई, तो हमारी पब्लिक को, हमारे वार्ड के एरिए को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई और उस सुविधा को देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और अच्छा, हम आपने ओवैसी जी की पार्टी को ही क्यों चुना? पार्टी तो बहुत सारी थी। यहाँ पे ओवैसी साहब की पार्टी इसलिए चुनी गई क्योंकि वही एक पार्टी ऐसी है जो हमारे लिए आवाज़ उठा रही है इस टाइम पे। और बेसिकली कोई ऐसा सेंस नहीं था हमारा ये था कि जो एक काबिल इंसान है जो हमारे बारे में सोच सकता है, जैसे कि वो बैरिस्टर है और उसी तरीके से मैं एक इंजीनियर हूँ जो कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो मेरा मुद्दा ये है कि जैसे कि आप लाजपत नगर का वार्ड देख लीजिए और जितने भी आप अदर कॉलोनी है, सिविल लाइन को देख लीजिए, वहाँ के वार्ड इतने साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन हमारे एरिया की, हमारी कॉलोनियों के वार्ड इतने साफ़ सुथरे नहीं होते। तो मेरा मुद्दा ये है कि मैं इस तरीके से काम करूँ अपने एरिया के लिए कि यहाँ का नाम हो एक तरीके से। अच्छा, वार्ड 35 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से फिर जब वो सूखता है तो उसमें वहाँ पे मच्छर पैदा हो जाते हैं जिससे बीमारियाँ होती हैं। तो हमारा रीज़न यही है कि इस वार्ड में हम खुशहाली ला सकें इस चीज़ की। अच्छा, वार्ड 35 का टोटल वोटर्स कितने हैं? लगभग 10,000 के करीब अप्रॉक्स हमारा ये वोटर है और इंशाल्लाह हमने कोशिश ये करी है कि इस वार्ड में हम मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जितने भी लोग हैं उनको सारी गवर्नमेंट सुविधाएं पहुंचवाएं। और एक तरीके से आजकल चल रहा है कि फ्री कर करके लोगों ने हमारे वार्ड में माहौल ख़राब कर रखा है, जिस वजह से एक लोगों के नज़रिए में ये हो रहा है कि क्या होता है लोगों को कि हमने थोड़े बहुत पैसे दे दिए और उनका वोट खरीद लिया जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जनता 2 दिन या 3 दिन की बिरयानी में न बिके, अपने 5 साल के काम के लिए हमें चुने। अच्छा, आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे या विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम इस आधार पर लड़ रहे हैं। आज से पहले हमारे वार्ड में बहुत से प्रत्याशी जीते और जीतने के बाद बहुतों ने अच्छा काम भी करा और बहुतों ने कुछ काम से हम सेटिस्फाइड भी नहीं रहे। तो हमारा मुद्दा ये है कि हम एक पढ़ा लिखा चेहरा इस बार इस वार्ड में आए और हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काबिलियत के बेस पे इस इलेक्शन को लड़ेंगे। हमारा मुद्दा ये नहीं रहेगा कि हम जनता के काम करने हैं हम लोगों को। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम किसी धर्म विशेष पे, हम किसी ना धर्म से विरुद्ध हैं ना किसी जाति से विरुद्ध हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबके लिए काम करेंगे यहाँ। अच्छा, ये जो कैंप लगाया गया है आधार कार्ड का, पार्षद द्वारा लगाया गया है? नहीं, इसे मैंने लगवाया हुआ है और यहाँ पे क्योंकि मैं UIDAI में एज अ वर्क कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनके लिए जितने भी नए आधार कार्ड बन रहे हैं, वैसे ऑल ओवर इंडिया जितने भी नए आधार कार्ड बनते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हैं और जितने भी बच्चों के मैंडेटरी आधार कार्ड बन रहे हैं वो भी फ्री यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ क्योंकि बेसिक अगर हमारे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आधार कार्ड ही है, अगर आधार कार्ड सही होता है तो उसके बेस पे हम सारे डॉक्यूमेंट अपने सही करा सकते हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी फ्री बनाए जा रहे थे सरकार की तरफ से, तो क्या मौजूदा पार्षद ने कैंप लगा करके लोगों के बनवाए? नहीं, ऐसा तो अब तक हमने कुछ भी नहीं देखा। जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान के तहत जितने भी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कर रखे हैं और वहाँ से हम गवर्नमेंट के थ्रू सुविधा पा सकते हैं, तो उस सुविधा को जनता तक नहीं पहुँच पाया है। और हमारा मुद्दा ये है कि वो जैसे कि जो लिस्ट है यहाँ की जन आरोग्य योजना की, उसमें जितने भी आयुष्मान कार्ड बनने थे वो नहीं बन पाए और बहुत लोगों को इस चीज़ का खेद है कि ये काम नहीं हो पाया। अच्छा, आगे अगर जिन लोगों के नहीं बने, आपको पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का, जनता के समर्थन से पार्षद बन जाते हैं आप, तो क्या समस्याओं को हल करने का काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे? इसमें मेरा काम यही रहेगा कि इन 5 सालों में जनता के यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करवाऊँ और वहाँ पे बल्कि जनता हमारे पास नहीं आए, हम जनता के पास जाएं और पूछे कि आपकी समस्या क्या है। ये सब तो चुनाव से सिर्फ पहले होता है कि जो दावेदार होते हैं वो जनता के पास जाते हैं, लेकिन जब जनता का विश्वास जीतने के बाद वो पार्षद बन जाते हैं, किसी भी, मैं मेयर की बात करूँ या पार्षद की बात करूँ, फिर जनता उनके दरवाजे खटखटाती है लेकिन उनको आवाज़ नहीं आती।
नहीं, ऐसा अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ एक आगे अगर जिन लोगों के नहीं बने, आपको पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का, जनता के समर्थन से पार्षद बन जाते हैं आप, तो क्या समस्याओं को हल करने का काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे? इसमें मेरा काम यही रहेगा कि इन 5 सालों में जनता के यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करवाऊँ और वहाँ पे बल्कि जनता हमारे पास नहीं आए, हम जनता के पास जाएं और पूछें कि आपकी समस्या क्या है। ये सब तो चुनाव से सिर्फ पहले ही पहले होता है जी, जी, कि जो दावेदार होते हैं वो जनता के पास जाते हैं, लेकिन जब जनता का विश्वास जीतने के बाद वो पार्षद बन जाते हैं, किसी भी मैं मेयर की बात करूँ या पार्षद की बात करूँ, फिर जनता उनके दरवाजे खटखटाती है लेकिन उनको आवाज़ नहीं आती। नहीं, ऐसा अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ एक मसला हो गया है कि हम लोग अनपढ़ों को अपना पार्षद बना लेते हैं। कोई मिसाल के तौर पे उसका काम जो है वो चारा बेच रहा है और पार्षद बन जाता है, कबाड़ का काम कर रहा है वो पार्षद बन जाता है। हमारी कौम को इस तरीके से सोचना होगा कि इस बार हम पढ़े लिखे उम्मीदवारों को जिताएं। अगर पढ़े लिखे उम्मीदवार होंगे तो वो लोग किसी भी अधिकारी से अपने हक की आवाज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चुनाव में आए और जनता को उन्हें जिताना चाहिए। ये ना जो सोचें विश्वास जनता आप पर जता रही है, जो वादे आप जनता से कर रहे हैं, क्योंकि बाकी इनको पूरा करने का काम करने वाले हैं या वोट बैंक पक्का करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ। अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ और मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे 30, 35, 40 हज़ार रुपये अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी मिल सकते हैं। लेकिन मेरा इधर आने का, इस वार्ड से चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि मैं जनता का काम करा सकूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि ये काम हो गया और ये काम नहीं हुआ। इस चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क देखना पड़ रहा है। तो मेरा मकसद यही है कि अपने वार्ड के लिए जितना भी मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगा इन 5 सालों, और लोगों के काम करने के लिए मैं खड़ा होगा। कोई राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये थे वार्ड 35 के दावेदार MIM पार्टी से। कैमरा पर्सन नदीम के साथ फरहाना खान, पब्लिक लाइव, मुरादाबाद।